हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभार हम कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, लेकिन उससे हकीकत बिल्कुल अलग होती है। मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, सो गौर से सुनिएगा। निकुंज और नेहा की ये कहानी है। निकुंज और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निकुंज नेहा का बहुत ख्याल रखता, उसकी सभी बातों का बहुत ध्यान रखता था। मतलब उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। उसे जो कुछ मन होता वो उसे ला देता था। उनके परिवार में भी उन दोनों पति पत्नियों के अलावा उनके माँ बाप भी रहते थे। निकुंज के माता पिता भी उनके साथ ही रहते थे, यानी कि नेहा के सास ससुर उनके साथ रहते थे। वो चारों लोग परिवार में बहुत अच्छे से रहते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे संग हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। नेहा का अपने सास ससुर के साथ बहुत खूबसूरत बनता था। मतलब उन लोगों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। उनके सास ससुर नेहा को बेटी की तरह रखते थे और नेहा भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से कम नहीं समझती थी। वो भी उन लोगों को अपने माँ बाप जितना ही प्यार देती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। सारा परिवार बड़ा खुशी खुशी रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन नेहा के सास ससुर चार धाम की यात्रा के लिए निकले। उनकी यात्रा बहुत खूबसूरत जा रही थी, पर रास्ते में उनके सास ससुर की कार का एक्सीडेंट हो गया और ये समाचार मिलते ही बहू बेटा तुरंत उस जगह पे पहुंच गए और वहाँ पे डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए। निकुंज डॉक्टर के साथ एक कोने में खड़ा होकर बात कर रहा था और तभी नेहा उनके सास ससुर के पास ही खड़ी थी। उसकी सास मतलब धीमी सी आवाज़ में, नम आवाज़ में कुछ कह रही थी। उनकी सास बोल रही थी कि जो दिखता है वो होता नहीं है। बस ऐसा बोलते बोलते मतलब वो एकदम से चुप हो गई और वो एकदम से मतलब उनकी सांस फूलने लगी और सांस धीमी होने लगी। फिर वो देख के नेहा बहुत डर गई और उसने ज़ोर से अपने पति को आवाज़ लगाई और उन्हें वहाँ पे बुलाया। और जब उसका पति वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की जान जा रही थी और थोड़ी देर में उनकी जान चली गई। फिर क्या था, फिर तो मतलब कि अभी उसके ससुर जी ही जिंदा थे, लेकिन वो भी बस थोड़ी देर जिंदा रहे और फिर उनकी भी जान चली गई। अभी निकुंज और नेहा बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। नेहा को अपने सास ससुर की बहुत याद आती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत अकेला महसूस करती थी। निकुंज भी अपने माँ बाबूजी को बहुत याद करता था, अक्सर याद किया करता था। नेहा के मगज में अपनी सास की वही बात याद आती रहती थी कि एक बार उसकी सास ने बोला था ना कि मतलब जो जो दिखता है वो होता नहीं है। वही बात उसके दिमाग में रिपीट हुआ करती थी। निकुंज अभी नेहा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था और उन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही थी। निकुंज अभी नेहा की सारी ख्वाहिशें पूरे करता, उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखता था और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी। और एक दिन निकुंज को काम से बाहर गांव जाने का हुआ तो अभी नेहा घर पे अकेली थी। तो उसे घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा था और घर उसे काटने को दौड़ रहा था। तो उसने घर पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उस वजह से उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और कॉल करके अपने घर पे आने को बोला, घर बुला लिया। फिर क्या था, वो दोनों बहुत ही बातों में लग गए, एक दूसरे से बहुत बात कर रहे थे और ढेर सारी बातें की। फिर बातों बातों में मतलब कि निकुंज की कुछ बात निकली। तो निकुंज की कुछ बात आई तो नेहा ने
अपनी फ्रेंड से बोला कि निकुंज तो मतलब कुछ काम से बाहर गांव गया है। तो मतलब थोड़ी देर उसकी फ्रेंड थोड़ी चुप रही और थोड़ी देर के बाद बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल ही निकुंज को यहाँ पे देखा था। मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने निकुंज को तो यहाँ पे किसी ब्यूटीफुल लेडी के साथ देखा था। ये सुन के नेहा एकदम सी चुप सी हो गई और मतलब एकदम थम सी गई और वो रोने जैसी हो गई। नेहा का तो जैसे दिल ही टूट गया था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि निकुंज उसको मतलब धोखा दे सकता है। बिकॉज निकुंज उसका बहुत ख्याल रखता था। पर नेहा को अपनी फ्रेंड की बात याद आ रही थी और वो ये सारा कुछ सुन के बहुत उदास हो चुकी थी। फिर एक दिन बाद निकुंज अपना काम ख़त्म करके वापस आया। वो पहले जैसा ही था। वो अभी अभी भी नेहा का बहुत ख्याल रखता था। पर नेहा अभी पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। वो बड़ी उदास सी रहती थी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड की वो बात याद आया करती थी। वो बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। फिर एक दिन नेहा ने निकुंज को फ़ोन पे किसी से हंसते हंसते बात करते सुना। तो नेहा अचानक से निकुंज से जाके कहने लगी कि मुझे उससे मिलना है। अचानक से नेहा ने निकुंज से बोला कि मुझे उससे मिलना है। फिर निकुंज भी समझ गया कि नेहा को मालूम लग चुका है। तो फिर उसने नेहा को बोला कि तुम तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। तो फिर नेहा तैयार होके आई। फिर निकुंज नेहा को लेके गया। फिर उसने अपनी पत्नी को और उस खूबसूरत महिला से मिलाया और अपनी पत्नी को बताया, ये दरअसल मेरी बहन है। ये किसी से प्यार करती थी और मेरे माँ बाबूजी ने उसे रिश्ते से खुश नहीं थे। तो उस मतलब कि मेरी बहन से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। और फिर हम लोग कभी उसके बारे में घर में ज़िक्र भी नहीं कर सकते थे। ऐसा मेरे बाबूजी का मतलब स्ट्रिक्ट रूल था। सो हम लोग कभी उसके बारे में बात भी नहीं की और शायद इसी वजह से तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। फिर निकुंज ने नेहा से कहा, मेरे बाबूजी को अक्सर लगता कि बेटी अपने माँ बाप को दुख रख के बहुत खुश है। तो माँ अक्सर कहती, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। माँ अक्सर बाबूजी को ऐसा बोलती। ये सब सुन के नेहा को अपनी सास की जो उन्होंने अपने अंत समय में जो बात कही थी वो बात पूरी याद आ गई और उसे समझ में आ गया कि कभी कभी हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, दरअसल वैसा नहीं होता है। और नेहा और निकुंज इस बात से खुश थे कि नेहा ने उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था और ऐसे उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। फिर से वो लोग दोनों खुशहाल रहने लगे और ऐसे ही हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो गया। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।